नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में HTML के अगले पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। और अगर इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने HTML के बटन टैग के बारे में जाना था, जिसके पहला एट्रीब्यूट है टाइप, जो कि उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बटन, सबमिट, रीसेट। मैंने आपको एक वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर द बटन। ठीक है जी, वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू जो होती है, जो बटन है उसकी जो प्रारंभिक वैल्यू है, जो यानी कि पहली वैल्यू वो कौन सी ले, वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि हमें क्या उसकी पहली वैल्यू देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आता है इसका तीसरा एट्रीब्यूट है, वो है ऑटो फोकस। ठीक है जी, स्पेसिफाई दैट ए बटन शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। यानी कि जब पेज लोड हो या पेज कोई खोले तो ऑटोमेटिकली उस बटन को इस तरीके से दिखाए कि सबसे पहले ध्यान आदमी का उसके ऊपर चला जाए। ठीक है जी, तो क्या करते हैं हम सिंपली एक इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। सबसे पहले हम बटन देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे देते हैं क्लिक में, सेव किया। यहाँ पे इसको हम आगे लेते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इसका टाइप, टाइप में हम दे देते हैं उसकी वैल्यू बटन। मैं ऑटो फोकस कराना उसको बटन दे दिया हमने, और यहाँ पे हम एक जावा का यूज कर लेते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है जी, ऑन क्लिक पे क्या हो, एक अलर्ट हो जाए, अलर्ट ले दो जी आप जावा का। जावा का अलर्ट दे दो, हेलो लिख दो, हेलो यूट्यूब। ठीक है जी, कंट्रोल एस से हमने इसको सेव किया और हमने इसे रन किया। अभी आप देख रहे हैं ये आ गया हेलो वर्ड यूट्यूब। अब ये बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब हम इसे क्या करते हैं, इसमें ऑटो फोकस का यूज करना है। कंट्रोल एस से हमने सेव किया, इस पे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक थोड़ी सी हल्की हल्की लाइन आ गई है। ये एक अलग से हाईलाइट सा होने लग गया है। अगर किसी वेब पेज में इस तरीके से आए तो आदमी की नज़र उसके ऊपर तुरंत पड़ जाए। किसी पे यहाँ पे एक बटन है, इस पे कुछ ऑटो फोकस उसका चला जाए। तो ये एट्रीब्यूट हम ज़्यादातर किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमारा पेज लोड हो तो उस पर सबसे पहले इस यूज़र जो है, विजिटर जो है, उसकी नज़र पड़े। इसके लिए हम ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तीसरा है डिसेबल। स्पेसिफाइड दैट ए बटन शुड बी डिसेबल्ड। यानी कि जब हम इस एट्रीब्यूट का तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई बटन लगा दिया वहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि फिलहाल उस पर कोई क्लिक ना कर सके, वो नॉन क्लिकेबल बटन बन जाए, वो डिसेबल हो जाए, उस पर कोई क्लिक ना कर पाए, उसको कोई यूज़ ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा जाते हैं, ऑटो फोकस को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं डिसेबल। डिसेबल सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देखें यहाँ पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करना चाहूँ, इसे क्लिक करना चाहूँ, तो मैं इसे क्लिक नहीं कर सकता, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे दिखाई तो देगा ये बटन है। डिसेबल का हम इस्तेमाल, स्पेसिफाइड दैट ए बटन शुड बी डिसेबल्ड,
यानी कि वो बटन वहाँ पे शो तो होगा लेकिन नॉन क्लिकेबल होगा, उस पर कोई क्लिक नहीं कर पाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता अगर हम डिसेबल एट्रीब्यूट का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमने वेबसाइट पे कुछ काम किया और हम चाहते हैं कि फ़िलहाल अभी इस बटन को हमने बाद में यूज़ करना है, अभी हमने यूज़ नहीं करना है इसका, इस बटन का हमने फ़िलहाल शो करना है यहाँ पे कि ताकि कल को विजिटर आए तो उनको पता रहे कि ये भी कल को चालू हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये डिसेबल पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम डिसेबल को यूज़ करते हैं ताकि वो डिसेबल रहे जब तक हम चाहते हैं। जैसे हम डिसेबल हटाएंगे वो वापस क्लिकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जैसे डिसेबल हटाते हैं, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वापस क्लिकेबल हो गया। ठीक है जी। अब हम हमारा जो अगला एट्रीब्यूट है वो है नेम एट्रीब्यूट। ठीक है जी। नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नेम फॉर द बटन, यानी कि बटन को नाम देता है। एक स्पेशली जब हम फॉर्म टैग यूज करते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में डाटा जो होता है, जो फॉर्म से डाटा जो फिलअप होता है उसके अंदर इसका बड़ा यूज किया जाता है एक फॉर्म के अंदर। तो हम कैसे यूज करते हैं, वहां से जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो इसके जरिए ही उठाई जाती है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वैल्यू डाल देते हैं। क्या है ये वो वैल्यू हम एक क्या करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म की ओपनिंग हमने यहाँ पे कर दी, फॉर्म की क्लोजिंग हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है जी। अब फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे एक्शन, स्पेस देना था, एक्शन दे देते हैं इसे हम। एक्शन में कुछ भी दे देते हैं, ABC। ठीक है जी। और मेथड दे देते हैं हम इसको गेट, और गेट का हम इसको मेथड दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, हाँ इसको दे देते हैं choose your site। ठीक है, choose your site में हम एक बटन दे देते हैं, इसमें इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, कंट्रोल C, यहाँ से तो उसको हटा देते हैं फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है, सारे को हटा देते हैं, सिरे से बना लेते हैं इसको। बटन टैग लिया हमने, बटन टैग में हमने यहाँ पे उसका नेम दे दिया। नेम क्या दिया हमने, इसका नेम दे देते हैं जी हम इसका साइट। टाइप दे देते हैं सबमिट। ठीक है जी। उसकी एक वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे दी हमने ऊपर।
ठीक है जी। और यहाँ पे गूगल और यहाँ पे हमारा जो है बटन वो क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने फिर एक बटन टैग लिया, नेम दे दिया हमने इसको उसको भी हमने नेम दिया है साइट। टाइप दिया हमने उसको सबमिट। और वैल्यू दे दी हमने उसको रिफ्रेश किया, चूज योर साइट गूगल शूटो। तो यहाँ पर जब हम इसे नेम जो इसका एट्रीब्यूट हम जब यूज करते हैं, तब जब डाटा हमने उठाना होता है जावा के अंदर या फिर PHP वगैरह के अंदर या फिर और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, हम जब इसका डाटा उठाते हैं तो नेम एट्रीब्यूट हमारे उस वैल्यू को वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। इस एट्रीब्यूट के जरिए, बटन के इस नेम एट्रीब्यूट के जरिए हमें वहां पर मदद मिलती है। यहाँ पे सेम नेम होने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू है वो अलग अलग ही वहां पर सबमिटेड होती है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा नेम एट्रीब्यूट, डिसेबल एट्रीब्यूट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। अब तक मैंने आपको इसके बारे में 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं इसके अगले एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है जी। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।